राजनांदगांव जिलाध्यक्ष श्री मधुसूदन यादव जी भाजपा से हैं जो और ज्ञापन देने पहुंचे थे और देखते हैं इनने क्या हुआ। एसपी ऑफिसर और एसपी साहब से क्या बात हुई। नहीं, ज़िले में लगातार क्राइम बढ़ रहा है। ख़ास तौर पे मोहला इलाके में, मानपुर इलाके में रेप केसेस बहुत सारे आए हैं। उसमें समय समय पर पब्लिक सेक्टर से, पॉलिटिकल सेक्टर के लोग पुलिस का ध्यान आकर्षण करा रहे हैं, तब कार्रवाई हो रही है। लोग अपराध को दबाने की कोशिश कर रहे हैं। वहीं भगवा ध्वज जला दिया गया था, अपराधी आज तक खुला घूम रहे हैं। कई मामले ऐसे आ रहे हैं जिसमें भारतीय जनता पार्टी से संबंधित लोगों को तत्काल मामला दर्ज करके उनके ऊपर कार्रवाई की जा रही है, उनको गिरफ्तार किया जा रहा है, जबकि उसमें इन्वेस्टिगेशन की आवश्यकता होती है। वो इन्वेस्टिगेशन नहीं लिया जा रहा है। मोहन भागवत जी से लेकर के नरेंद्र मोदी जी के खिलाफ अश्लील पोस्ट इशू किया छुई खदान में किसी व्यक्ति ने, उस पर कल से हमने मामला दर्ज करने के लिए हमारा वहाँ का स्थानीय इकाई ने ज्ञापन दिया हुआ है। अभी तक मामला दर्ज नहीं हुआ है और वो एक तरफ कह रहे हैं कि हम इसका इन्वेस्टिगेशन ले रहे हैं। जब हमारे राजेंद्र पाल भाटिया ने एक पोस्ट को फॉरवर्ड कर दिया था, बिना इन्वेस्टिगेशन के 1 घंटे के अंदर एफआईआर हो गई और इसमें 24 घंटे के बाद भी एफआईआर नहीं हुई है और अभी तक इन्वेस्टिगेशन की बात कर रहे हैं। तो बात समझ में तो आती है कि पूरी तरीके से राजनीतिक और सत्ता पक्ष के दबाव में न्यूट्रल कार्रवाई नहीं हो रही है। तो हम लोगों ने इनको यही कहा है कि न्यूट्रल कार्रवाई हो, लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन हो, साथ ही भविष्य में किसी प्रकार से ऐसा व्यवहार नहीं होना चाहिए कि हमको ये महसूस हो कि आप सत्ता पक्ष के दबाव में भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं के साथ गलत कार्रवाई कर रहे हैं। उन्होंने हमको आश्वस्त किया है कि ऐसा नहीं होगा। साथ ही राजगामी संपदा के जो 200 एकड़ ज़मीन तो बेमेतरा ज़िले के लिए एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट को देना है, उसके विरोध में भी हमने कलेक्टर के नाम से अभी एसडीएम को यहाँ ज्ञापन दिया है। पहले भी 170 एकड़ ज़मीन 1961 में राजगामी की उस ज़िले में एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट को दिया गया है। वहाँ 50 एकड़ पर कृषि कॉलेज है और बाकी में एक तरीके से वहाँ के सत्ता पक्ष के कद्दावर नेता का अघोषित अतिक्रमण है और आगे भी इनकी मंशा यही है कि 200 एकड़ ज़मीन लेंगे, 50 एकड़ के लिए करेंगे उद्यानिकी महाविद्यालय डेवलप करेंगे और फिर 150 एकड़ में लोग अवैध कब्जा कर लेंगे। जब केवल 50 एकड़ का उपयोग हो रहा है 170 एकड़ में, तो 120 एकड़ में आराम से उद्यानिकी महाविद्यालय विकसित हो सकता है। अलग से ज़मीन लेने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन उसको कब्जाने की मंशा से 200 एकड़ की और ज़मीन की मांग हो रही है। और जब मुख्यमंत्री ने घोषणा किया, ऐसा बोलते हैं, वहाँ पे एग्रीकल्चर मिनिस्टर खुद रहते हैं, तो उनको अपने ज़िले में ही किसी जगह तय करना चाहिए। वैसे तो एक जगह यही है जो 120 एकड़ अभी पड़ा हुआ है, जिसका कोई उपयोग नहीं हो रहा, जिसमें उनके ही लोगों का कब्जा है, सत्ता पक्ष के लोगों का। वैसे ही 200 एकड़ ज़मीन और कहाँ से देंगे और क्यों देंगे? नहीं तो राजगामी का भट्ठा बैठ जाएगा। और यहाँ भी राजगामी ट्रस्ट समिति जो बनी हुई है, यदि इन्होंने उनको देने की चेष्टा भी किया तो इनके खिलाफ़ भी आंदोलन होगा और सरकार के खिलाफ़ भी आंदोलन होगा। हमने स्पष्ट रूप से चेता दिया है कि राजगामी संपदा से दूसरे ज़िले के लिए किसी प्रोजेक्ट के लिए ज़मीन देने की आवश्यकता नहीं है, ये हमने मांग की। अपराध दोनों कार्यकाल में होते थे कि आपके समय में अपराध जो हुए हैं, बलात्कार या दूसरी घटनाएं, क्या उस पर कार्रवाई हुई थी? आप हर एक अपराध की अलग अलग प्रवृत्ति है। आपने रायगढ़ का तो सुना ही होगा। रायगढ़ का एक जनपद सदस्य जो कांग्रेस का था, वो नाबालिग लड़की के साथ बलात्कार किया। बलात्कार करने के बाद खुद उसको थाने ले गया और किसी दूसरे व्यक्ति के द्वारा बलात्कार किया गया ये बता करके उसके खिलाफ मामला दर्ज करा दिया गया। जब मजिस्ट्रियल बयान हुआ, मजिस्ट्रियल बयान में उसी अजय तिर्की का नाम आया कि इनके द्वारा बलात्कार किया गया है, तब उसके खिलाफ एफआईआर। एक महीना का अंतराल था इस दरमियान। मैं ये कहना चाहता हूँ कि उस बलात्कारी को 1 महीने तक एफआईआर से रोका किसने? और जो लड़की थाने में दूसरा नाम बताती है और कोर्ट में दूसरा नाम बताती है, उसके बारे में मैं यही कहूँगा कि उसने थाने में भी वही नाम बताया था जो कोर्ट में बताया, लेकिन थाने से उस नाम को बदल दिया गया। और इस तरीके की प्रवृत्ति हमारे यहाँ नहीं होती थी, हमारी सरकार के रहते नहीं होती थी। यदि हमारा कोई
कार्यकर्ता भी अपराधी है तो वो भी उस अपराध का सज़ा का हकदार होता था। यहाँ तो उनके खिलाफ मामला ही दर्ज नहीं हुआ, नाम ही बदल दिया गया। आखिर वही चीज़ें कोर्ट में जा कर के सही साबित हुई। ये अंतर पहले और अब के, यदि मैं ये नहीं कहता कि हमारी सरकार में या हमारे कार्यकर्ताओं ने कोई आपराधिक घटना नहीं किया या हमारी सरकार में घटना नहीं हुई, लेकिन उस सरकार में इस सरकार में अंतर ये है कि यहाँ पे नाम तक के बदले जा रहे हैं बलात्कारियों के। वहाँ पुलिस सांठ-गांठ करके कुंडा गांव में उसको दबाने की कोशिश किया। उनके फादर का बयान है, देख लीजिए आप कल का। तो इस तरीके के कम से कम उस समय नहीं होता था। उस समय कम से कम ये होता था कि जो सज़ा का हकदार है उसको सज़ा मिले, जिसने अपराध किया उसके खिलाफ मामला दर्ज हो। उसमें सरकार या सरकार के लोग कोई रोकने टोकने का या दबाव बनाने की कोशिश नहीं करते थे। कमल शुक्ला पे कांकेर पे हमला हुआ और जिस तरीके से कार्रवाई चल रही है, जो भी हो रहा है, आप लोग के समय में पत्रकार सुरक्षा कानून नहीं बना था, जो अभी तक नहीं बना, क्या कहना है इस विषय में आपका? नहीं, अब ये तो आते से घोषणा किए थे मुख्यमंत्री जी ने, वर्तमान मुख्यमंत्री जी ने, कि हम पत्रकार सुरक्षा नियम बनाएंगे। हाँ। अब वो अभी तक तो बनी नहीं। और कैसी सुरक्षा हो रही है, कांग्रेस के कार्यकर्ता ही कमल शुक्ला जी की पिटाई किए हैं। सारे कांग्रेसी हैं, आप देख लीजिए। हाँ। कांकेर की जो घटना है, कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने उनके साथ मारपीट किया है। और न सिर्फ उन लोगों ने मारपीट किया, बल्कि जो अपराध, जो मामला बनना चाहिए था वैसा मामला भी दर्ज नहीं हुआ। एक साधारण मामला बना करके उनको गिरफ्तार करके छुट्टी दे दी गई उनको। भाजपा कमल शुक्ला का, उसकी पत्रकारिता या स्वतंत्र पत्रकारिता का समर्थन करती है? हमने तो सार्वजनिक कर चुका है। पहले ही हमने उनकी गिरफ्तारी का और कड़ी कार्रवाई की मांग कर लिया है और उसकी निंदा की इस घटना की। और जो अपराधी हैं उस घटना में, वो सारे लोग कांग्रेसी हैं। चलिए मधुसूदन जी, बात थैंक यू, धन्यवाद। चलो। ये थे हमारे साथ मधुसूदन यादव जी, जिलाध्यक्ष भाजपा राजनांदगांव। पब्लिक ट्रिपल प्री न्यूज़ से देवाशीष, राजनांदगांव, छत्तीसगढ़। नमस्कार, पब्लिक प्रेस पार्टनर न्यूज़ से देवाशीष। हमसे अमेज़ॉन के सामान इसलिए ख़रीदें क्योंकि हम बिना भ्रष्ट नेता, अधिकारी, व्यापारी के पैसे से हम प्रेस को चलाना चाहते हैं, जिससे पब्लिक की प्रेस रही आए। क्योंकि पब्लिक की प्रेस के लिए पब्लिक का पैसा चाहिए और नेता की प्रेस के लिए नेता का पैसा चाहिए। तो आपको समझ आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूँ? तो हमारे माध्यम से अमेज़ॉन का सामान खरीदिए, अच्छा लगे तो, अगर कुछ सुधार चाहिए तो एक ट्रायल मार के देख सकते हैं। धन्यवाद। पब्लिक प्रेस पार्टनर न्यूज़ से देवाशीष। हमारा चैनल सब्सक्राइब करें, हमारे YouTube लिंक में जाकर खबर देखते रहे। प्रेस लागत स्वतंत्र करने के लिए हमारे Amazon और ई-बिजनेस रेफरेंस लिंक से Amazon प्रोडक्ट एक्स्ट्रा डिस्काउंट में खरीदें, जिससे हम बिना नेता अधिकारी की मदद से हम प्रेस लागत निकाल सके और आपको स्वतंत्र और सच्ची खबरें दिखा सके। जनता हमारी प्रेस के साथ अपने अधिकार, RTI और कानून की लड़ाई लड़े। पब्लिक प्रेस पार्टनर न्यूज प्रिंट मीडिया और डिजिटल मीडिया के साथ आए। हमने मीडिया लागत को आपके उपभोग से जोड़ा है। जनता पब्लिक प्रेस पार्टनर न्यूज में खबरों और मीडिया ई-बिजनेस में पार्टनर बने, हमारे साथ व्यापार करें। publicpresspartner.com लिंक में जाकर अपनी आसपास की समस्याओं को सीधे खबर बनाएं। हमें कॉल करें। हम पब्लिक प्रेस पार्टनर कॉन्सेप्ट के बिना हम और आप भ्रष्टाचार के विरुद्ध लड़ाई नहीं लड़ सकते। पब्लिक प्रेस पार्टनर न्यूज में जनता भागीदार बने। सिर्फ कॉल करें 9300076626। हमारे व्हाट्सएप 920000031000 ब्रॉडकास्ट से जुड़े और अमेजॉन सेल में पार्टनर बने। हमारे सभी व्हाट्सएप ज्वाइन करें, व्यापार में पार्टनर बने। आप हमारे साथ पत्रकारिता भी कर सकते हैं। हमारा फेसबुक पेज पब्लिक प्रेस पार्टनर फॉलो करें। पब्लिक प्रेस पार्टनर न्यूज से देवाशीष।